नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग के अनुसार कैसा रहेगा अगले 6 दिनों का छत्तीसगढ़ वेदर यानी छत्तीसगढ़ मौसम। सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं, और फिर देखेंगे कल यानी 20 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, उत्तरी पाकिस्तान में कल तक जो एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस बना हुआ था, अब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण में बदल गया है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान में बना हुआ है। वहीं एक तीसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 20 फरवरी को छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, गोरेला पेंड्रा मरवाही, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बस्तर, नारायणपुर और राजनांदगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, गोरेला पेंड्रा मरवाही, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, कोरिया और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बालोद और सरगुजा जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सरगुजा और बलरामपुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिला है जसपुर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 21 फरवरी की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 20 फरवरी की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 21 फरवरी यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, गोरेला पेंड्रा मरवाही, सरगुजा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बलौदाबाजार, कबीरधाम और राजनांदगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, गरियाबंद, कोरिया, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, राजनांदगांव, रायपुर और गोरेला पेंड्रा मरवाही। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बलौदाबाजार और बिलासपुर जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 21 फरवरी की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 22 फरवरी यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, गोरेला पेंड्रा मरवाही, सरगुजा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, राजनांदगांव, बलौदाबाजार और महासमुंद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं सूरजपुर, सरगुजा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, राजनांदगांव, बालोद, गरियाबंद, महासमुंद, मुंगेली और जसपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी।
देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट हल्की सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 22 फरवरी की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 23 फरवरी यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, कोरिया, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कबीरधाम, राजनांदगांव और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं सरगुजा, बलरामपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर, मुंगेली, जसपुर, दंतेवाड़ा और राजनांदगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन कबीरधाम जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट हल्की सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 23 फरवरी की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 24 फरवरी यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, राजनांदगांव, बलौदाबाजार और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सरगुजा, बलरामपुर, नारायणपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और कोंडागांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट हल्की सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 24 फरवरी की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 25 फरवरी यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं सूरजपुर, जसपुर, कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कबीरधाम, राजनांदगांव और बालोद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरिया, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बलरामपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, बस्तर, नारायणपुर और गरियाबंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट हल्की सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।